ओके, तो 15,500 क्रूशियल लेवल, अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो बाजार में और बड़ी तेजी की उम्मीद यहां पर लगा रहे हैं नीतीश जी। अच्छा हिमांशु, निफ्टी बैंक को लेकर आपकी राय क्या है? जोरदार मोमेंटम में था पिछले कुछ समय में, और पिछले 2 सत्रों में तो इनफैक्ट पीएसयू और प्राइवेट दोनों बैंकिंग स्पेस के शेयर तेजी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक को लेकर आपकी राय? सुमित जी, देखिए क्लियरली बाजारों ने ऑल टाइम हाई छुए हैं। निफ्टी बैंक स्पेशली अभी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है, इसका मतलब यहाँ पर स्कोप ज़्यादा है। और कल 35,000 के ऊपर की क्लोज पहला इंडिकेशन है जो कि पॉजिटिव है निफ्टी बैंक के लिए, जिसमें यहाँ से और तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आज के सेशन में निफ्टी बैंक 35,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव साइन होगा। मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पर हर गिरावट पे खरीदारी करें जब तक 34,500 के नीचे निफ्टी बैंक क्लोज नहीं देता। और मेरा अगला टारगेट यहाँ पर लगभग 37,000 का है, जो मैं देखता हूँ कि निफ्टी बैंक में आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकता है। निफ्टी में 15,300 मेरे लिए क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस का काम करेगा, और अपसाइड में मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट, ऑल टाइम हाइज पर बाजार निकल रहा है। तो ऊपर के टारगेट्स लेकर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो व्यू है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। 15,300 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में और हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, तो निफ्टी बैंक को लेकर आपको रणनीति साफ करते हुए बता रहे हैं हिमांशु। अच्छा आशीष, मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम बना हुआ है और वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर पिछले 65 दिनों का जो सत्र है, 65 सत्र देखे जाए, जब पिछली हाई था और इस हाई में मिड कैप इंडेक्स 10%, स्मॉल कैप इंडेक्स 20% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। यहाँ पर आप कैसा मोमेंटम देख रहे हैं? लग रहा है गैदर होगा, अभी और तेजी यहाँ बनेगी और मोमेंटम बना रहेगा? नमस्कार सुमित, देखिए ओवरऑल जो रुझान मिड कैप स्मॉल कैप में बना हुआ है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। मोमेंटम अच्छा खासा मिला है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करें इन क्षेत्र में से तो काफी अच्छे मूव देखने को मिले। जो स्टॉक्स कम से कम 30, 40, 50% बढ़ गए 2 हफ्तों के अंदर। तो मोमेंटम तो फिलहाल बना हुआ है, लेकिन देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप एक ऐसा हाई बीटा इंडेक्स है, अगर ओवरऑल बाजार में गिरावट आती है तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा टाइम नहीं लगता रिवर्स होने के लिए। फिलहाल तो मेरे ख्याल से मोमेंटम बना हुआ है इन सेक्टर में। आज के दिन भी देखे तो ये दोनों ही सेक्टर मिड कैप और स्मॉल कैप ऊपर है। अगर निफ्टी मिड कैप 100 की बात की जाए तो करीबन 25,760 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से नीचे का जो इंपॉर्टेंट लेवल है इस इंडेक्स के लिए वो आता है करीबन 25,500 के आसपास। तो जब तक वो लेवल प्रोटेक्टेड है मेरे ख्याल से ऊपर का ट्रेंड शुरू हो सकता है। थोड़ी नरमी देखी जा रही है तो मोमेंटम मेरे ख्याल से कम होता हुआ नजर आ रहा है, डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो स्लो डाउन हो सकता है, ड्रिफ्टिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी बाय ऑन डिप्स की राय होगी ये दोनों ही इंडेक्स में, और स्टॉक स्पेसिफिक भी बाय ऑन डिप्स की राय होगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक भी आपके लिए बाय ऑन डिप्स की राय है। बाजार को लेकर भी आपको रणनीति साफ मिल गई है, निफ्टी बैंक और मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस को लेकर, और साथ साथ तीनों ही जानकार अभी ऊपर बुलिश हैं। और लेकिन नीतीश का ये मानना है कि 15,500 क्रूशल है, उसके ऊपर अगर मार्केट बंद होता है तो ज़रूर मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, तीनों ही जानकारों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। 67-68% के आसपास का रिटर्न नीतीश आपको कमा के दे रहे हैं। एक जोरदार रिटर्न उनकी तरफ से आ रहा है। हिमांशु करीब 30% का रिटर्न वहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और आशीष का करीब 3% के आसपास का रिटर्न है। तो जोरदार रिटर्न नीतीश की टीम की तरफ से आ रहा है। और नीतीश के जो, या फिर इस पूरे हफ्ते के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो भी एक एक करके आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां पर नीतीश की तरफ से सेशाशाही पेपर करीब 8% का एक रिटर्न यहां से आया। इस पूरे हफ्ते में खिलाड़ियों की तरफ से एक टॉप कॉल के तौर पर निकली है। हिमांशु ने जो कॉल दी थी NACL इंडस्ट्रीज, करीब 6% का रिटर्न यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आशीष कयाल का रूपा करीब 3% का रिटर्न यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये टॉप 3 कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। और मेजरली जो मार्केट में मोमेंटम आया है उसके अंदर पेपर स्पेस की तरफ से एक अच्छा पार्टिसिपेशन है, होजरी की तरफ से एक अच्छा पार्टिसिपेशन है, और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। चलिए, और तीनों की स्क्रीन पे अब आपको कुछ और जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसका हाल बताते हैं। नीतीश की सेशाशाही पेपर पे वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं 188 पे। इंडियन ह्यूम पर करीब 230 रुपए के आसपास उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। हिमांशु की NACL इंडस्ट्रीज पे वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं 60 रुपए के दाम पर, और RK फोर्जिंग से वो एग्जिट कर गए हैं 671 रुपए के दाम पर। आशीष कयाल का जय भारत मारुति में स्टॉप लॉस हिट हो गया, और रूपा की जो पोजीशन है वो अभी भी ओपन है। तो तीनों ही खिलाड़ियों का जो रिटर्न है और साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए, अब एक एक करके नए कॉल्स कौन कौन सी ऐड की जाएंगी इन खिलाड़ियों की तरफ से वो देख लेते हैं। तो नीतीश, सबसे पहले शानदार रिटर्न आपकी तरफ से, करीब 68% का रिटर्न है।
अब आप अपने नए पोर्टफोलियो में, अपने पोर्टफोलियो में आप कौन कौन सी नई कॉल्स ऐड करने जा रहे हैं? आज मैं